जिसने कहा तुम मेरे पीछे चलो, वही प्रभु यीशु के नाम आज के आशीर्वाद की वर्षा में आप सबका स्वागत है। स्तुति, वचन, आराधना और गवाही, ये सब हम देखें, इसका लाभ उठाए, कृपा के ऊपर कृपा मिले, यही हमारा प्रार्थना है आप सबके लिए। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारा बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भाव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भाव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भाव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भाव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया।
का वचन लिया गया है संत याकूब का ग्रंथ, अध्याय 4 और वचन 8। ईश्वर के पास जाए और वह आपके पास आएगा। पापी अपने हृदय, अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ 8वां नहीं, मैं चाहता हूं कि 9 और 10वां वचन भी आप पढ़े। आप सुने। अपनी दुर्गति पहचान कर शोक मनाए और आंसू बहाए। आपकी हंसी शोक में और आपका आनंद विषाद में बदल जाए। प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तो हम सिर्फ 8 नहीं, 8 से लेकर 10 देखेंगे, 10वां वचन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये चालीसा का समय है, ये पवित्र समय है, और ये ऐसा समय है कि हम सब हमारे ईश्वर के पास लौट आ सकते हैं। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं। कोई छोटा पापी बड़ा पापी नहीं होता, पापी तो पापी ही है। और हमारे कलीसिया ने, चर्च ने, ये समय, पूरे विश्व भर के लोगों को ये समय है कि हम ईश्वर के पास लौट आए। और आज जो आपने वचन सुना, ये सबसे उचित वचन है। जानता हूं कि हम चालीसा का जो समय है वो उसके अंतिम छोर में है। आप में से कुछ लोग उपवास करके प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग हफ्ते में 1 दिन उपवास कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन सबके पीछे एक ही उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या है? कि हम ईश्वर के पास आए। ईश्वर के पास जाए और वह आपके पास आएगा। ईश्वर के पास जाए और वह आपके पास आएगा। पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का जो संदेश है हृदय के बारे में है। हृदय शुद्धि, हृदय शुद्धि, हृदय शुद्धि। और वचन में स्पष्ट लिखा गया है, ये हृदय शुद्धि वाला बात बहुत मायने का है, मायना रखता है। पापी भी है शब्द और कपटी भी है। कपटी कौन होता है? बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। आप लोग जानते होंगे कि प्रभु यीशु पापियों से नफरत नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं। अगर हम 4 सुसमाचार देखें, मती, मार्कस, लूकस और योहन का सुसमाचार, इनमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें प्रभु यीशु बहुत नफरत करते थे। और वो कौन था? वो कौन थे? कुछ ऐसे लोग, फरूसी, सदुकी और शास्त्री। फरूसी, सदुकी और शास्त्री लोग। और प्रभु यीशु उनके बारे में कुछ ऐसे भी कहते थे, तुम तो कपटी हो, कब्र के जैसे, बाहर से बहुत अच्छा है, रंग मारा है, लेकिन अंदर से मरा हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब इस वचन को हम सुन रहे हैं, सबसे पहले अपने अंदर हम सब, आप और मैं, हम सब झांक कर देखेंगे, क्या ये वचन मेरे बारे में है? मुझे लगता था कि मैं धर्म का कई सारे कार्य कर रहा हूं, अपने चर्च में, अपने पल्ली में बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो सब कुछ चलेगा। कुछ नहीं चलता। ये समय विशेषकर दिया गया है, आप बड़े से बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन इस वचन को गौर से देखना है। अगर आप ये समझते हैं कि ये वचन पल्ली के या चर्च के सबके लिए है, लेकिन आपके लिए नहीं है, तो आप ही फंस जाओगे। वे सब आसानी से स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन आप पीछे रह जाएंगे। मैं भी पीछे रह सकता हूं।
तो हमें इस वचन को हमारे सामने रखना है आईने के रूप में और देखना है, क्या मुझ में कपट है? जो मैं बोलता हूं क्या मैं वो करता हूं? मैं बोलता कुछ और हूं और करता कुछ और हूं, तो मैं और कोई नहीं, मैं कपटी हूं। मैं कपटी हूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिससे प्रभु नफरत करता है, क्योंकि मैं बाहर से कुछ और करता हूं लेकिन मेरे अंदर कुछ और है। मैं अंदर से कुछ और व्यक्ति हूं। मैं अकेले में पाप करता हूं, दुनिया को नहीं बताता, उस पर पश्चाताप भी नहीं करता। छुप छुप कर मैं कुछ ऐसे पाप करता हूं और जिस पर मुझे रोना भी नहीं आता, मुझे लगता भी नहीं कि वो गलत है, बस मैं कर रहा हूं। मैं इतना कुछ भला कार्य कर रहा हूं, साथ में एक या दो बुरा कार्य कर दिया, तो इससे क्या हानि होगी? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 साल पहले जो फरूसी, सदुकी और शास्त्री थे, आज भी हमारे बीच यही फरूसी, सदुकी और शास्त्री भी है। ये वही लोग हैं जो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन करते कम है, जिनका पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल अलग है। उनका सीक्रेट लाइफ ये बिल्कुल अलग है। फरूसी, सदुकी और शास्त्री बहुत कुछ करते थे, वे विद्वान थे, बाइबल जानते थे, धर्म ग्रंथ जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु उन सबको बहुत नफरत करते थे, बहुत नफरत करते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें अपने आप, अपने जीवन में जानकर देखना है, क्या मुझ में वो फरीसी है, मुझ में वो सदुकी है, मुझ में वो शास्त्री है? क्या मैंने भी कोई मुकुट पहना है? क्या प्रभु आज मुझसे कह रहा है, बेटा बेटी, तुम भी एक डोंगी हो, तुम भी एक कपटी हो, अपना मुकुट निकालना, देर हो जाए उसके पहले अपने आप को बदलना। इसीलिए यह वचन बहुत मायने का है। ईश्वर के पास जाए और वह आपके पास आएगा। जब तक हम ये नहीं समझे कि मैं एक कपटी हूं, मैं एक पापी हूं, जब तक हम ये नहीं समझे कि पाप का जो वेतन है वो मौत है और पाप विनाशकारी है, मुझे नष्ट करेगा, रिश्तों को नष्ट करेगा, मेरे परिवार को नष्ट करेगा, समूहों को नष्ट करेगा, जब तक हम ये नहीं जानते, हम पूरे हृदय से ईश्वर के पास नहीं लौट सकते। तो वचन में दिया गया है, ईश्वर के पास जाए और वह आपके पास आएगा जरूर। अपने हाथों को शुद्ध करना, अपना हृदय पवित्र करे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो चालीसा का समय है, हृदय पवित्र करने का समय है। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 21 और उसके आगे। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 21 और उसके आगे हम ये सुनते हैं, हम ये देखते हैं, प्रभु यीशु हमें यह सिखाते हैं कि जो भीतर से निकलती है बाहर, वही एक व्यक्ति को अशुद्ध बनाता है। और फिर स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु कहता है, हृदय से निकलने वाले चीज वही हमें अशुद्ध करता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वही हमें अशुद्ध करता है, हृदय से निकलने वाले चीज। इस चालीसे के समय में हम अपने आप को बहुत बारीकी से देखेंगे। अपने आप को हम हमेशा दूसरों को बारीकी से देखते हैं, न्याय लगाते हैं, है कि नहीं? हम जजमेंट करते हैं, न्याय लगाते हैं दूसरों पर। अब यह समय आ गया है कि हम अपना ही जांच करें बारीकी से। क्या मैं वो पापी हूं जो अपना पाप छुपाता है? क्या मैं वो कपटी हूं, डोंगी हूं जो कहता कुछ और है लेकिन अकेले में मैं और कुछ करता हूं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए वचन 9 और 10 भी बहुत मायने का है। अपनी दुर्गति पहचान कर शोक मनाए और आंसू बहाए। हम जब वे ऑफ द क्रॉस करते हैं, क्रूस का पथ करते हैं, 8वां जो स्टेशन होता है,
हम वहां पर देखते हैं कुछ महिला आकर प्रभु यीशु की दुर्दशा को देखकर रोने लगती है, और प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि मेरे लिए नहीं रोना, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोना। इसका मतलब क्या है? अपने पाप और दूसरों के पापों के लिए, अपने परिवार के जो सदस्य है उनके पापों के प्रति पश्चाताप करना, रोना। यहां पर स्पष्ट रूप से दिया गया है, अपनी दुर्गति पहचान। पाप से कोई फायदा नहीं है। अगर हम पाप करते रहेंगे और बदलेंगे नहीं तो इसमें कोई फायदा नहीं है। आज अगर आप प्रभु के वचन सुन रहे हैं तो आज ही आपको बदलना है, मुझे बदलना है। अपने हृदय को कठोर नहीं बनाना। जिसने हमारा हृदय बनाया वही हमारे हृदय को पवित्र बना सकता है, वही हमें एक नया हृदय दे सकता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 में स्पष्ट रूप में दिया गया है, स्पष्ट रूप में दिया गया है कि हमें है प्रभु मुझे एक पवित्र हृदय प्रदान कर, हृदय दे दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके लिए करना क्या है? 10वां वचन में, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। पश्चाताप क्या है? अपने आप को दीनहीन करना, विनम्र करना, कबूल करना कि प्रभु मैं डोंगी हूं, मैं पापी हूं, मैं आपके पास लौट रहा हूं और आपके साथ ही रहना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे हाथ शुद्ध कर, मेरा जो पापी हृदय है उसे पवित्र कर। हे प्रभु यीशु, अपना पवित्र लहू से मेरे हृदय को पवित्र बना। साफ जल पवित्र आत्मा से मेरे हृदय को पवित्र बना, ताकि आगे मैं ढोंगी बनकर नहीं, कपटी बनकर नहीं, बल्कि एक सच्चा व्यक्ति बनकर आपके साथ चलो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम गीता लकड़ा है। मैं मध्य प्रदेश शहडोल से आई हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ डिवाइन सेंटर में आना हुआ और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे 4 सालों से आँखों में बीमारी थी, लेकिन आज स्तुति और आराधना करते समय ईश्वर ने मुझे छुआ। मैं भी आप लोगों से आग्रह करती हूँ, आइए और इस डिवाइन सेंटर में ईश्वर की आशीष एवं कृपाओं को महसूस कीजिए। मैं अच्छी तरह से अपने आँखों से देख पा रही हूँ और मुझे आँखों की दर्द पूरी हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना 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 तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कितना अच्छा है कि हम प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। और अभी हम वचन सुनेंगे। ईसा नाव पर सवार हो गए
और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम सब डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय आपने वचन सुना और ये आखिरी भाग हम एक बार और सुनेंगे। आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये घटना करीबन 2000 साल के पहले हुआ था और इसे लिखा गया था। यही हम अभी सुने। तो इससे हमें मिलता क्या है? बात यह है कि अगर ये 2000 साल पहले हुआ था, तो कल जो प्रभु यीशु थे, आज जो प्रभु यीशु है, आने वाले दिनों में प्रभु यीशु जो है वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वचन यही कहता है, कल, आज और आने वाला कल हमारा प्रभु यीशु कभी नहीं बदलेगा, वो एक समान है। तो हम भी ऐसे सवाल कर सकते हैं, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। एक एक बार जब हम ये सुनते हैं और हमारे कान में ये वचन गूंजते हैं, तो हम भी अचंभे में पड़ते हैं। ये कौन है प्रभु यीशु? क्या ये वही प्रभु यीशु है? डांटने पर वायु और समुद्र, आंधी और तूफान भी थम जाते थे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वही प्रभु यीशु है और उसी प्रभु यीशु के सामने हम सब घुटने टेके हुए हैं। उसी प्रभु यीशु के सामने हम हाथ उठाए हुए हैं। उसी प्रभु यीशु के सामने हम सब बैठे हैं, हम सब उपस्थित हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस आराधना के समय हम वही प्रभु यीशु की शक्ति को अनुभव करेंगे जो प्रभु यीशु के अनुयायी, प्रभु यीशु के शिष्य ने अनुभव किया। उन्हें लगा कि वो डूबने वाले हैं। उन्हें लगा कि नाव के साथ वो डूबने वाले हैं। और शिष्य जो है प्रभु यीशु के पास आए, उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम सब डूब रहे हैं। आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य यही हमारा प्रभु यीशु है। और ये वही प्रभु यीशु है। वायु और समुद्र भी उनकी आज्ञा मानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी कई अलग अलग प्रकार के वायु, आंधी और तूफान भी उठते हैं। समय समय पर ये उठता है। हमारे विश्वास का परीक्षा होता है। ऐसे कई सारे आंधी, कई सारे तूफान और कई सारे वायु के कारण हमारे जीवन में भी हमारा जो विश्वास है उसका परीक्षा होता है। और कई बार हमको लगता है कि प्रभु यीशु सो रहा है, प्रभु यीशु कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे पहले बात, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से यह कहते हैं, रे अल्प विश्वासियों। आज इस आराधना के समय हम प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। प्रभु यीशु भी हमसे यही कहना चाहता है, रे अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ हूं ना,
मैं तुम्हारे बीच हूं ना, डरते क्यों हो, तुम डूबोगे नहीं। ये जो आंधी तुम्हारे जीवन में है, ये जो तूफान तुम्हारे जीवन में है, ये तुम्हें डुबाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए है, ताकि तुम्हारा विश्वास, मेरा विश्वास प्रभु यीशु में हो। ये वही प्रभु यीशु है। वायु और समुद्र भी उनकी आज्ञा मानते थे। ये वही प्रभु यीशु है, बदला नहीं है। कल, आज और आने वाला कल हमारा प्रभु यीशु कभी नहीं बदलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस आराधना के समय प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है, हमारे जीवन में भी अलग अलग तरह के तूफान है, आंधी है। ये रिश्तों में दरार कि वायु या आंधी या तूफान हो सकते हैं। हमारे जीवन में जो बीमारी कई दिनों से हमें सता रहे हैं, ये बीमारी का आंधी या तूफान हो सकता है। कई दिनों से, कई सालों से हम बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, ये ऐसा भी आंधी हो सकता है। परिवार में कोई सुख नहीं, शांति नहीं, एक तरह का आंधी है। बच्चे हमारे सुनते नहीं, वो उनके रास्ते में हैं, हम बस आंसू बहा रहे हैं माता पिता, ये एक तरह का आंधी है। हमें लगता होगा क्या प्रभु यीशु सो रहा है? प्रभु यीशु है तो कहां है? तो प्रभु यीशु आपसे और मुझसे यह कहना चाहता है, अरे अल्प विश्वासियों, तुम डूबोगे नहीं। ये जो आराधना का समय है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आश्चर्य का समय है, अद्भुत घटना का समय है। आपको विश्वास करना है कि इस आराधना के समय जो आंधी, जो तूफान आपके जीवन में है, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में है, हो सकता है कि किसी ने कहा आपसे कि आप इस आराधना में भाग ले रहे हो, या आप मेरे लिए प्रार्थना जरूर करना, और उसी विश्वास के साथ आप प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। उनके जीवन में अलग अलग तरह के तूफान है, आंधी है, और यही तो प्रेम है ना। जब हम दूसरे दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, यही तो सच्चा प्रेम है। आपको इससे क्या मिलेगा? आप अपने प्रेम के प्रति, प्रेम के कारण उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको उनसे कहना है आप डूबोगे नहीं। आंधी तो दिखाई दे रहा है, तूफान तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप डूबोगे नहीं। यीशु, ये वही यीशु है जो वायु और समुद्र पर भी इनका पूरा तरह से अधिकार है। वो भी उनके मानते हैं, सुनते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस आराधना के समय हम अपने आप को समर्पण करें। हो सकता है कि हमारे जीवन में पाप का कोई आंधी या तूफान हो, बीमारी का कोई आंधी या तूफान हो, पारिवारिक समस्या का कोई आंधी या तूफान हो, आर्थिक समस्या का कोई आंधी या तूफान हो, नौकरी का कोई आंधी या तूफान हो, गलतफहमी का कोई आंधी या तूफान हो। किसी ने आपके ऊपर गलत उंगली उठाया होगा और कहा होगा कि आप कसूरवार है, लेकिन आप तो बेकसूर हो। यह आपके जीवन में एक आंधी या तूफान है। ये अलग अलग तरह के आंधी या तूफान हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे। याद रखना है, हम जिसकी आराधना करते हैं उसे हर एक परिस्थिति पर अधिकार है। ये वही प्रभु यीशु है जिसके वायु और समुद्र में भी इनका आज्ञा मानते हैं, अधिकार है। हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति पर प्रभु यीशु का अधिकार है। इसीलिए आज हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे, आराधना करेंगे। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो छोटे बड़े परिस्थिति है, जिसके कारण हम दुखी है, तकलीफ में है, प्रभु यीशु आपका उन पर अधिकार है। बस मात्र एक शब्द कहना और ये तूफान जो हमारे जीवन में है, जो वायु है, जो आंधी है, वो थम जाएगी। हमें पता है प्रभु यीशु, हमें विश्वास है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बस विश्वास से एक बात आपको कहना है। विश्वास से कहना है कि प्रभु यीशु, हम आप पर विश्वास करते हैं।
प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि आप सोए नहीं है प्रभु यीशु। कहीं ना कहीं हमारा विश्वास जो है डगमगा गया है, कहीं ना कहीं हम संदेह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम शक करते हैं क्या प्रभु यीशु के लिए ये मुमकिन है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु के लिए बिल्कुल मुमकिन है। तो इसी विश्वास से हम इस आराधना में प्रवेश करेंगे और ये विश्वास करेंगे कि जो आंधी है, जो तूफान है, उसे प्रभु यीशु जरूर अधिकार से पूरे तरह से उनके पैरों के नीचे कुचल देंगे। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मन में आनंद लेकर, मन में खुशी लेकर, शांति लेकर हम प्रभु यीशु से ये अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करें। हम विश्वास करें कि हमारे जीवन में जो वायु और समुद्र है, प्रभु यीशु ने आज्ञा दिया है उन्हें, और वो भी उनके मानते हैं। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना आराधना